नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चल पाई की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर आगे सामने मुद्दा जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कुछ नई अपडेट सामने आई और इसी के साथ में राहुल गांधी आज करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। साथ आपको बताएंगे साउथ फर्स्ट ओपिनियन पोल ने कर्नाटका में किसकी सरकार बनने के दिए हैं संकेत। वहीं पर राहुल गांधी के टी शर्ट को लेकर जबरदस्त तरीके से फिर बीजेपी के लोगों ने नया बवाल शुरू कर दिया है दोस्तों। वहीं पर उत्तराखंड में बीजेपी के मुख्यमंत्री का जबरदस्त तरीके से जनता ने विरोध किया है, बताएंगे आपको क्या है इसके पीछे कारण। वहीं पर अमित शाह ने एक ऐसा बयान दे दिया दोस्तों कि आपको विश्वास नहीं होगा। अमित शाह ने कह दिया कि अगर नौकरियां देने की हिम्मत नहीं है तो कुर्सी खाली कर दो। बताएंगे आखिर अमित शाह ने ऐसा बयान क्यों दिया है दोस्तों। इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश के अंदर कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है और दिल्ली में जारी है आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच में घमासान, राजघाट तक पहुंची है राजनीति दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी के समर्थित नेता ने छत्तीसगढ़ के अंदर चर्च तोड़े जाने के मामले को लेकर जबरदस्त तरीके से सवाल खड़ा करते हुए कई सारी बातें कही है, बताएंगे इसके बारे में अपडेट। वहीं पर हल्द्वानी को लेकर बीजेपी के नेता ने फेक न्यूज फैलाया दोस्तों, पकड़ा गया। इसी के साथ में पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को एक और तगड़ा झटका लगा है, एक और मंत्री ने दे दिया है इस्तीफा। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की सब सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश भर के अंदर इतिहास बना रही है दोस्तों, हरियाणा के अंदर जबरदस्त जन सैलाब आगे की ओर बढ़ रहा है और आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी इन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार बीते दिन करनाल जिले के अंदर 24 किलोमीटर तक सफर तय करती दिखाई दी दोस्तों। इस दौरान एनडीआरआई चौक पर जाकर इसका समापन हुआ है। यात्रा के दोनों सेशन के दौरान अच्छी तस्वीरें देखने को मिली है। सुबह के वक्त यात्रा में शामिल एमएलए किरण चौधरी का पैर फिसलने से उनको चोट भी लग गया दोस्तों। और इस दौरान राहुल गांधी के साथ में इंटरनेशनल बॉक्सर कदमताल करते दिखाई दिए दोस्तों। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर राहुल गांधी आज कुरुक्षेत्र के अंदर हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मीडिया वालों को 1 बजे बुलाया गया है, यानी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की प्रथा को जारी रखते हुए एक बार फिर से मीडिया से बात करेंगे दोस्तों, क्या कुछ कहा जाएगा उनकी ओर से, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में कर्नाटका के अंदर साउथ फर्स्ट ओपिनियन पोल ने कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी सरकार बनने का दावा किया है। आपको बता दें कि साउथ फर्स्ट ओपिनियन पोल ने कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी को 101 सीट जीतने वाली पार्टी बताया है, जबकि बीजेपी 91 सीटें जीत सकती है, जेडीएस पार्टी को 29 सीटें मिल सकती है और अदर्स को 3 सीटें मिल सकती है। यानी यहाँ पर चुनाव शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्टी को एडवांटेज बताया जा रहा है दोस्तों। और कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस पार्टी और ज्यादा मेहनत करेगी तो बीजेपी का आंकड़ा गिरेगा और कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि जब भी ऐसा होता है कि ओपिनियन पोल के अंदर विपक्ष को जीत दिखाई जाती है, विपक्ष के ज्यादा सीट दिखाई जाती है दोस्तों, तो अमूमन उस सीट के आंकड़े से ज्यादा संख्या विपक्ष को मिलता है। यानी जनता केवल ओपिनियन पोल में ये देखती है कि किसके पक्ष में माहौल है और उसके बाद जो लोग पहले से डिसाइडेड नहीं होते वो लोग भी उसी पार्टी को वोट करते हैं जिसके जीतने के सबसे ज्यादा चांस है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की सीटें और ज्यादा बढ़ सकती है और बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में प्राप्त कर सकती है दोस्तों। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता राहुल गांधी के कड़ाके की ठंड के दौरान टी शर्ट पहनने को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं और बीजेपी के लोग भारत जोड़ो यात्रा पर बयान देने से इतर राहुल गांधी के टी शर्ट को लेकर उलझुल बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि ताजा बयान बीजेपी के नेता मजिंदर सिरसा, नवीन कुमार जिंदल, बीजेपी की नेत्री प्रीति गांधी और हिमांशु जैन की ओर से दिया गया है दोस्तों। इन सभी लोगों ने राहुल गांधी की तस्वीर शेयर की है, जिसमें राहुल गांधी के टी शर्ट के नीचे एक कपड़ा दिखाई दे रहा है जिसमें सर्कल करके ये बताया गया है कि राहुल गांधी केवल टी शर्ट नहीं पहनते हैं, उसके नीचे भी कुछ पहनते हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने दोस्तों अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा के लोग भारत जोड़ने के बड़े सवाल से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं और टी शर्ट पहनकर यात्रा कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी ने टी शर्ट के नीचे क्या पहन रखा है इसको लेकर भी बीजेपी के लोग चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आप लोग इस पर जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की 2 जगह पर वोटर ID में नाम है और इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता जी निरंजन ने दावा किया है कि AIMIM के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने खुद को तेलंगाना के 2 अलग अलग विधानसभा में वोटर के रूप में रजिस्टर किया हुआ है। उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि इस मामले पर हमने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है और चुनाव आयोग से मांग की है कि कुछ कार्रवाई करिए। निरंजन ने आयोग को यह जिम्मेदारी दी है कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का नाम वोटर के रूप में रजिस्टर है, जो आयोग के प्रावधानों के खिलाफ है। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जनता के बीच में भी जबरदस्त समर्थन इकट्ठा कर रही है। आपको बता दें कि ऐसे ही तस्वीर सोशल मीडिया पर देखने को मिली, जहां पर कुछ लोगों ने अपने दुकानों पर मोहब्बत की दुकान लिखकर राहुल गांधी की ये पोस्टर चिपकाकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी का समर्थन किया है। पानीपत से ये यात्रा गुजर रही थी, जहां पर दुकान के बाहर मोहब्बत की दुकान का बैनर लगाया गया है। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का स्लोगन लोगों के बीच में पहुंच रहा है दोस्तों, लोग इसे अपना भी रहे हैं। वहीं पर जोशी मठ के अंदर जिस तरीके से लोग डर और भय में रह रहे हैं और उत्तराखंड की सरकार से कहा जा
जा रहा है कि इस पर कुछ न कुछ कोशिशें करिए और जनता को राहत पहुंचाइए। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड के जोशी मठ के अंदर कई सारे स्थानीय लोगों के घरों में दीवारें दरकने लगी है, यानी दीवारों में टूट देखने को मिल रही है दोस्तों। छत भी हिल जा रहे हैं और कई जगह तो जमीन धंस भी रही है। और इस पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड सरकार से जनता ने बड़ी मांग की कि इस मामले पर जल्द कार्रवाई करिए, लेकिन उत्तराखंड सरकार के द्वारा की जा रही देरी को लेकर जनता में विरोध भी देखने को मिला। आपको बता दें कि सीएम धामी जैसे ही जोशीमठ पहुंचे हैं दोस्तों, तो लोगों ने विरोध जाहिर करते हुए सीएम धामी के खिलाफ नारेबाजी की है। इस दौरान अधिकारियों ने बताया है कि उन्होंने प्रभावित लोगों से भेंट की है और उन्हें सभी तरह के सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने उन अधिकारी और विशेषज्ञों के दल से भी मुलाकात की है जो बृहस्पतिवार से ही शहर के अंदर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार से कहा गया है कि जल्द से जल्द इस पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पहाड़ों के अंदर स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। लगातार जमीन नीचे की ओर धंस रही है और लोगों के घरों में टूट फूट देखने को मिल रही है। आप लोग इस पर जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर अमित शाह ने झारखंड में प्रचार के दौरान एक ऐसी टिप्पणी कर दी कि सोशल मीडिया पर लोगों ने अब अमित शाह को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए। अमित शाह ने बयान देते हुए कहा कि अगर नौकरियां देने की हिम्मत नहीं है तो कुर्सी खाली कर दो, हम झारखंड में नौकरियां देंगे। यानी अमित शाह जिनकी सरकार पूरे देश भर के अंदर चल रही है दोस्तों, 1.5 करोड़ नौकरियां हर साल प्रधानमंत्री ने देने की बात कही थी और अब मात्र कुछ हजार नौकरियां निकाली जा रही है। इसका जवाब देने की जगह झारखंड की सरकार को घेरते हुए अमित शाह दावा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो नौकरियां दे दी जाएंगी। यानी दोस्तों जिसे लेकर जनता पूरे देश की त्रस्त है। मोदी सरकार के अंदर रोजगार देने की जगह कई लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है नोटबंदी और जीएसटी जैसे स्कीम लाकर, और यही सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों महंगाई के साथ में। लेकिन इसके बावजूद अमित शाह झारखंड में जाकर रोजगार देने की बातें कर रहे हैं। इस पर आप लोग की जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जिसमें हिमाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही है। हिमाचल में कैबिनेट विस्तार पर अभी भी संशय बरकरार है। 2 दिन दिल्ली में माथापच्ची करने के बाद मुख्यमंत्री खाली हाथ लौटे हैं। दिल्ली से शिमला लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि उन्होंने 10 लोगों की सूची हाईकमान को सौंपी है, वहां से क्लियरेंस मिलने के बाद कैबिनेट विस्तार होगा। एक सवाल के जवाब में सुक्खू ने कहा कि हाईकमान से सूची आ जाती है तो कल मंत्रिमंडल की शपथ ले ली जाएगी, यानी कभी भी ऐसा हो सकता है दोस्तों। उन्होंने कहा कि परसों आई तो राहु काल चला है, अब तो 15 को शपथ होगी। उन्होंने कहा कि कल उनका पुणे जाने का कार्यक्रम है। कुल मिलाकर दोस्तों कैबिनेट का विस्तार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर ओपीएस स्कीम भी लागू करनी है और जनता को राहत भी पहुंचाना है। इसी के साथ में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में छिड़ा घमासान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के अंदर एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ था। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लोगों ने एक दूसरे पर कुर्सियां उछाली थी दोस्तों, जूते चप्पल तक फेंके गए थे और उसके बाद अब ये हंगामा बाहर भी हो रहा है। भारी हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया था और अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लोग सड़क पर राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एलजी वीके सक्सेना के ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मार्लिना ने मांग की है कि बीजेपी और लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना लिखित में स्टेटमेंट दे कि नॉमिनेटेड सदस्य वोट नहीं डालेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता राजघाट में धरना दे रहे हैं दोस्तों। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने महिला पीठासीन अधिकारियों के साथ गाली गलौज की है, उनके ऊपर कुर्सी फेंकी गई है। बीजेपी ने एलजी से मांग की है कि ऐसे आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए दोस्तों। वहीं पर चर्च में तोड़फोड़ के मामले पर एनपीपी पार्टी की ओर से बड़ा सवाल उठाया गया है। आपको बता दें कि देश की राष्ट्रीय पार्टी एनपीपी ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर शहर के अंदर एक कथित धर्म परिवर्तन के संबंध में आदिवासियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 जनवरी को चर्च में तोड़फोड़ करने का मुद्दा उठाया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि ईसाई हाशिए पर है, राज्य सरकार को हस्तक्षेप करके न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। संगमा ने कहा कि एक गिरजाघर पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है, बर्बरता की इस हरकतें तुरंत बंद होनी चाहिए। ईसाई हाशिए पर है और न्याय दिया जाना चाहिए। मेघालय सरकार ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। दोस्तों आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बीजेपी के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद ये मामला काफी आगे बढ़ गया है। वहीं पर सुप्रिया सीनेट ने इंडिया टीवी के पत्रकार रजत शर्मा के द्वारा आपकी अदालत का एक प्रचार जारी किया दोस्तों, जिसमें अडानी के साथ बातचीत होने वाली है और इसी पर तंज कसते हुए सुप्रिया सीनेट ने कहा कि एक ही कुर्सी पर बैठकर राज खोलेंगे क्या। यानी दोस्तों इससे पहले एक और इंटरव्यू अडानी का आया था और अडानी ने इस दौरान कुर्सी पर बैठकर इंटरव्यू दिया था, लेकिन अचानक से इंटरव्यू के दौरान 2 अलग अलग कुर्सियां हो गई थी। यानी पहली बार कुछ और कुर्सी पीछे दिखाई दे रही थी और बाद में कुर्सी बदल गई थी। तो लोगों ने सवाल खड़ा किया था कि इंटरव्यू में अचानक से कुर्सियां कैसे बदल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू के दौरान कपड़े बदलने की बातें चलती है दोस्तों, और इसीलिए लोग निशाना साध रहे हैं कि मोदी जी कपड़े ज्यादा बदलते हैं और अडानी जी यहाँ तक की कुर्सी इंटरव्यू में बदल देते हैं। तो इसी पर तंज कसा गया है। साथ साथ आपको बता दें कि हल्द्वानी के अंदर तोड़फोड़ का मामला उठाते हुए बीजेपी के लोगों ने कोलकाता की तस्वीर ट्वीट करके लोगों को भ्रामक खबरें दी है। दरअसल उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को एक आदेश
पारित करके हल्द्वानी के 4000 से अधिक परिवारों को उस जमीन से बेदखल करने का आदेश जारी किया था, जिससे रेलवे ने दावा करके अपना बताया था। इस फैसले को बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 5 जनवरी को शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने एक मानवीय मुद्दा बताया दोस्तों। और ऐसे में एक बड़ी खबर ये है कि इस संदर्भ में उसी दिन मेजर सुरेंद्र पुनिया ने एक सोशल मीडिया पर ट्वीट किया। इसमें लिखा कि प्रिय मित्रों, कहीं जमीन मत खरीदो, बस बड़ी संख्या में अपने समुदाय के लोगों को इकट्ठा कर लो और किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर लो। अगर आप इसके लिए आवाज उठाते हैं तो आप धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ हैं। इस तरीके से ट्वीट किया गया दोस्तों। और जब इस पूरे तस्वीर पर डिटेल में जानकारी इकट्ठा की गई तो पता चला कि यह तस्वीर कोलकाता से जुड़ी हुई है। अगर आप लोग को ये भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा दोस्तों। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल